5 किलो जो अनाज देते हैं उसका कीमत के अनुसार देखिए कि 125, 30 या 150 मान लीजिए, लेकिन बहुत कम जो उपभोक्ता है, जो मतदाता हमारा जो उपभोग करता है, मार्केट में जो पैसा खर्च करता है, अगर 1000 भी खर्च करता है ना तो 180 रुपये का जीएसटी जाता है और बदले में रिटर्न में जो मिलता है 130 से लेकर 150 के बीच का राशन मिलता है। तो बताइए, जनता का तो पैसा और उधर जा ही रहा है, तो डिलीवर क्या करें? कि जो जनता है ना उनकी क्या मजबूरी है कि उनको सेलेक्ट करें? वो पार्टी के प्रत्याशी है ना, आम मतदाता के प्रत्याशी। पाके कहने से तय होता है क्या? और मीडिया में परसेप्शन बनाने से होता है क्या? जब तक मतदाता है आपके बाद से, आपके जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, तो मैनिफेस्टो के तो खुद जुमला करार दे चुके हैं हर बार। तो जानता है लोग कि उनका कहने और वादा से चुनावी जुमला ही हो। नमस्कार, आप बिहार 4 न्यूज़ देख रहे हैं। हम अभी पटना साहिब की लोकसभा प्रत्याशी नीरज यादव जी, इनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे पर इन्होंने पटना साहिब के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने क्या। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, आपको बीएसपी से पटना लोकसभा से टिकट शायद मिला है? शायद नहीं, कंफर्म है। कंफर्म हो गया है। तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ से? मुद्दा जो यहाँ का लोकल समस्या है, स्थानीय जो मुद्दा है ना, उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ जनता को बताइए कि उनके मुद्दे को आप समाधान करेंगे जीत के बाद? जनता को बताना क्या है, जनता उसे त्रस्त है। अच्छा उसकी समस्या का समाधान का उपाय के बारे में चर्चा करते हुए उस पर निकालना है चुनाव को। अच्छा सारा समस्या है यहाँ पर। छात्रों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, खेलने के लिए स्टेडियम का जो मुद्दा है, एक भी रणजी यहाँ नहीं होता है। अच्छा उद्योगपति जो लोग हैं या बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, तो जीएसटी का बहुत सारा समस्या है, जो हमका सीए लोग से आज हमारी मीटिंग है। उसके बाद कल से हम उसका बताएंगे कि कैसे वो लोग का क्या क्या समस्या है, उठाएंगे और निदान के लिए अगर जिता के मुझे भेजा जाएगा तो उठेगा, वहाँ लोकसभा में होगी, वहीं जम के संसद में होगी। अच्छा। हाँ। और आप कह रहे हैं कि जो भी समस्या उसको हम दूर करेंगे। एक तरफ रविशंकर प्रसाद जी है जो कि पटना साहिब में उनका दबदबा बना है, उनके सामने अब क्या जीत पाएंगे? किस टाइप का दबदबा है उनका? कहा जाता है कि जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा के यहाँ दबदबा है। जातीय समीकरण और जो भी समीकरण है ना, वो आपके एक्टिविटी और क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। अच्छा। वो अपने वर्कर के बीच में नहीं है। वो अच्छा। अदर पार्टी को छोड़िए ना और आम मतदाता को छोड़िए ना, अपने वर्कर उनसे खुश हैं। कोई वर्कर उनको नेता ही नहीं मानता है, बोलता है कि वकील थे, वकील ही रह गए, नेता नहीं बनने पाए। मौका मिला था इनको नेता बनने का, 5 साल एक भी प्रश्न लोकसभा में नहीं उठाए, खारिज कर दिया लोग कि नेता है ही नहीं। तो संघर्ष का क्या बात है? क्लीन है, क्लीन। उन्होंने तो साफ करा कि हमने स्मार्टफोन बच्चों के हर घर पहुंचाया। अरे स्मार्टफोन उनसे प्रचलित थे, मिस कॉल मंत्री थे वो। और मिस कॉल में क्या क्या होता था ना, आप सब लोग जानता है कि मिस कॉल मंत्री उनका क्यों नाम था। और मंत्रिमंडल से क्यों उनको हटाया गया? मंत्रिमंडल से हटाया गया ना, सबको पूरी दुनिया जानती है। तो क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो फिर क्या डिलीवरी की है सर्विस? कोई जनता को कुछ नहीं दिया वैसे। तो आप कह रहे कि मंत्रिमंडल से हटाया गया, लेकिन फिर भी उनको वहीं से टिकट क्यों दिया गया? वो मजबूरी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं को कुछ मजबूरी होगा, कुछ लॉबीबाजी होगा, कुछ आंतरिक दबाव होगा, उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन पटना साहिब की जो जनता है ना, उनकी क्या मजबूरी है कि उनको सेलेक्ट करें? वो पार्टी के प्रत्याशी है ना, आम मतदाता के प्रत्याशी तो है नहीं। बस। तो इस बार कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि इस बार बिहार में 40 के 40 सीट, 39 तो पिछले बार मिला था, लेकिन इस बार 40 के 40 सीट हमारे साथ जा रही है। भाजपा के कहने से तय होता है क्या? और मीडिया में परसेप्शन बनाने से होता है क्या? जब तक मतदाता है आपके बाद से, आपके जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, तो मैनिफेस्टो के तो खुद जुमला करार दे चुके हैं हर बार। तो जानता है लोग कि उनका कहने और वादा से चुनावी जुमला ही होगा तो होगा। अच्छा, भाजपा द्वारा 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं? 5 किलो जो अनाज देते हैं उसका कीमत के अनुसार देखिए कि 125, 30 या 150 मान लीजिए, लेकिन बहुत कम जो उपभोक्ता है, जो मतदाता हमारा जो उपभोग करता है, मार्केट में जो पैसा खर्च करता है, अगर 1000 भी खर्च करता है ना तो 180 रुपये का जीएसटी जाता है और बदले में रिटर्न में जो मिलता है 130 से लेकर 150 के बीच का राशन मिलता है। तो बताइए, जनता का तो पैसा और उधर जा ही रहा है, तो डिलीवर क्या कर रहे हो? कोई बीजेपी कुछ तो डिलीवर कर नहीं रही है। मतदाताओं के टैक्स द्वारा जो पैसा कलेक्ट होता है उसी को डिलीवर कर रही है, बाज़ाब्ता कुछ कमीशन रख के कर रही है। तो उसमें वोट वो खरीद लेंगे क्या? किसी को 5 किलो अनाज दे के पूरा वोट खरीद लेंगे 5 साल के लिए? ऐसे राजनीति होता है क्या? राजनीति तो ऐसे नहीं होता है। तो इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे आप लड़ने जा रहे हैं? मेरा मुद्दा बिल्कुल स्थानीय है, पहले भी बताया आपको, मेरा मुद्दा बिल्कुल स्थानीय है। और जो यहाँ का समाज का जो समस्या है,
एलीट वर्कर्स से लेके एजुकेशन इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, छात्र हैं, आम लोग हैं, मजदूर हैं, उसमें सब, ये ऐसा नहीं कि हम स्पेशली किसी, पूरा यहाँ का जो जितना पटना साहिब के जैसे रूरल एरिया में किसान वर्ग हैं, किसान भी बहुत निराश और हताश है। जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, किसान का अनाज बेचारा का घर में रह जा रहा है, वो इम्पोर्ट करा ले रहे हैं, कंपनी कॉरपोरेटर्स लोग कुछ अपना फंडिंग कर देते हैं पार्टी को, विदेश का अनाज यहाँ मार्केट में रहता है, एफसीआई में रहता है, और किसान का अनाज घर में ही रह जा रहा है। तो आप पटना साहिब के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करेंगे कि एक बार मौका दें मुझे लगता है कि मैं ही नेता हूँ, बाकी लोग यहाँ तो नेता कभी आए नहीं, और अगर उनके नेता का डिफिनेशन अगर उसमें है तो मैं कहीं ना कहीं फिट बैठता हूँ, और मुझे मौका दें, ये रिक्वेस्ट और विनती है। तो आप सुन रहे थे कि इन्होंने कहा कि पटना साहिब की जनता एक बार मौका दे और उनके कार्यकाल पे हम खड़े उतरेंगे। तमाम वीडियो से आप क्या समझते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।